नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही थी, जो तंत्रों की श्रृंखला थी उसमें पाचन तंत्र ही चल रहा था हमारा। तो पाचन तंत्र हमारा समाप्त नहीं हुआ था। हमने लास्ट में आपको जो प्रीवियस क्लास में बताया था वो आपको भोजन नलिका के बारे में बताया था। आज हम वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं और आगे आज पूरा चैप्टर हम फिनिश करते हैं पाचन तंत्र का। तो आइए देखते हैं। जैसे कि भोजन नाल की बात कर रहे थे, भोजन नाल। तो देखिए, भोजन नाल में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो भोजन नाल की आपकी लंबाई पूछेगा, इसकी लेंथ पूछेगा। भोजन नाल की लेंथ पूछेगा, लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। और क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है, भोजन जो है डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो जाता है। आपका क्या है, डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। जो भोजन हमने मुख से लिया था और लार के द्वारा जो भी एंजाइम हमें मिले थे उसकी जो है एक गति होती है। गति के कारण क्या है, ये भोजन जो है हमारा अमाशय तक खिसकता है। वो गति कौन सी होती है? गति होती है आपकी क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन क्या होती है? क्रमानुकुंचन होती है। क्रमानुकुंचन की गति के कारण ही क्या होता है, भोजन हमारा जो है स्टोमक तक खिसक जाता है। यानी कुछ ऐसे ऐसे खिसकता है, ऐसे ऐसे कोई संरचना बनती जाती है भोजन, और खिसक के जो है अमाशय तक भोजन पहुंच जाता है। ये है हमारा तो भोजन नाल। लेकिन भोजन नाल में क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्या होता है? कोई एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है। कोई एंजाइम नहीं मिलता है। कोई एंजाइम नहीं मिलता है। ये थी हमारी जो है भोजन नाल। भोजन नाल में क्या था, इसकी लेंथ थी 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी भी गई है। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट आप पॉइंट समझिएगा। इसकी लेंथ पूछी जाती है और भोजन अमाशय तक किस गति के कारण मतलब पहुंचता है, तो वो आपकी क्या है, क्रमानुकंचन गति होती है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन अमाशय तक हमारा खिसक जाता है। इसमें ये भी पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि ये एंजाइम मिलता है, एक में होगा कि इनमें से नहीं। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम आपको कोई भी नहीं मिलता। क्योंकि लार में हमारी एंजाइम मिलता था, लार में हमारी एंजाइम मिलता था, लेकिन आपका क्या है, भोजन नाल में कोई एंजाइम नहीं मिलता है। आगे आगे हम बात करते हैं जो है हमारा अमाशय। क्या होता है? अमाशय। अमाशय के अध्ययन को क्या कहते हैं? अमाशय को अध्ययन को, अमाशय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टोमच। क्या बोलते हैं? स्टोमच। लेकिन इसकी अगर बायो की लैंग्वेज में बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रस बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रस। गैस्ट्रस बोलते हैं। और अमाशय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो अध्ययन को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी। ये एक क्वेश्चन हमारे कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी। यानी गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम पूरा टोटल अमाशय के बारे में जो है स्टडी पूरी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अभी इसकी बात करते हैं आकार की। आकार की अगर हम बात करें तो आकार में देखिए क्या होता है, आपने इंग्लिश का जे देखा होगा, इंग्लिश का कैपिटल जे। तो जे आकार का जो है क्या होती है, इसकी संरचना होती है। जे आकार की, जे आकार की जो है संरचना होती है। और कैसी होती है इसकी? एक जो है थैले के रूप में, यानी थैले नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? थैले नुमा संरचना होती है।
ये जो थैला होता है ये छोटा और बड़ा भी हो सकता है। कैसे बड़ा छोटा हो सकता है? जब कभी आप क्या होता है व्रत रहते हैं तो क्या होता है जो थैला होता है वो सिकुड़ जाता है। कैसे हो जाता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप भोजन जो है ज़्यादा लेने लगते हैं तो इसका क्या है आकार जो है बढ़ जाता है। उसी के कारण क्या होता है कि अगर आप जो है मान लीजिए कम भोजन ले रहे हैं तो 2 रोटी ही में ही आपका पेट भर जाता है। लेकिन अब जब ज़्यादा भोजन ले रहे हैं तो थैला आकार बढ़ा लेता है और आपको जो है 7-8 रोटी या जो है हैवी भोजन की ज़रूरत होती है। देखिए आपको डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ इसका जो है, आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम देख रहे होंगे। ये हमारी देखिए कुछ जे आकार की संरचना दिख रही है, कुछ जे आकार की जो है इंग्लिश के कैपिटल जे आकार की जो है संरचना दिख रही है। ये देखिए पूरी जो है आपको संरचना दिख रही हो जे आकार की। इसमें क्या होता है, हाँ ये जो आप देख रहे हैं ये जो लेयर होती है वो क्या होता है श्लेष्मा की होती है। किसकी होती है? श्लेष्मा की लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो है हमारे HCl से जो है क्या करता है बचाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना प्रबल अम्ल होता है यानी तेजाब के जैसा होता है, उससे क्या है हमारे अमाशय को जो है बचाता है। चलिए ये था हमारा जो है अमाशय की संरचना। आपने देखा भोजन यहाँ से आहार नाल के द्वारा आ रहा है और ये क्या है हमारे अमाशय में जो है चला गया। किसके कारण? क्रमानुकुंचन के कारण। ठीक है, ये भोजन ऐसे ऐसे देखिए जा रहा है, फिर ये जो है आगे नीचे खिसक जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है खिसक जाता है। तो इसके अध्ययन को हमने क्या कहा? गैस्ट्रोलॉजी कहा। आकार क्या है इसका? थैलेनुमा संरचना होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अमाशय में जो है अमाशयी रस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रस जूस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, गैस्ट्रस जूस यानी अमाशयी रस। अमाशयी रस कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमाशयी रस किसका मिश्रण होता है। अमाशयी रस में किसका मिश्रण होता है? एक तो आपका वाटर होता है यानी पानी प्लस आपका क्या होता है HCl होता है, प्लस आपके एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ये आपके अमाशय में जो है अमाशयी रस के में मिलते हैं, मिश्रण होता है इसका। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी कितना % पाया जाता है अमाशय रस में, HCl कितना पाया जाए, एंजाइम कितना पाया जाए। तो जो इसमें पानी पाया जाता है, पानी आपका पाया जाता है 99% जो है आपका पानी पाया जाता है, 99% पानी पाया जाता है। और आपका जो HCl होता है वो कितना पाया जाता है? 0.3% जो है आपका HCl पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.3 आपका HCl पाया जाता है जो है ये आपके अमाशयी रस में पाया जाता है। और क्या होता है, यानी 0.2% जो है आपके एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 0.2% आपके एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा जो है गैस्ट्रस। HCl की अगर हम बात करें HCl का, तो जो HCl है हमारा उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ये क्या है, इसका जो पीएच मान ज़्यादा पूछा जाता है। पीएच मान की अगर हम बात करें तो इसका पीएच मान होता है 1 से 2 पर जो है 1 से 2 आपका क्या होता है पीएच मान होता है। यानी ये प्रबल क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है ये? प्रबल अम्ल है। ये क्या करता है प्रबल? ये भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है। भोजन को इसने जो है अम्लीय बनाया और इसका जो पीएच क्या है? पीएच कितना होता है? 1 से 2 होता है। यानी ये क्या है? प्रबल अम्ल है। जैसे कि हमने आपको स्टेमस की संरचना में बताया ही है कि क्या होता है, अब प्रबल अम्ल है तो एक तेजाब के फॉर्म में होता है हाइड्रोक्लोरिक। लेकिन इससे क्या होता है कि अमाशय हमारा जलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं जलता है? क्योंकि श्लेष्मा की जो है हमारी क्या होती है? परत होती है। कई बार पूछा गया है कि जो है अमाशय में जो है किसकी लेयर होती है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक से अम्ल के कारण हमारा अमाशय क्यों नहीं जलता है? तो उसका कारण होता है कि श्लेष्मा की जो लेयर होती है वह बचाती है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, इसके बाद हम एंजाइम पढ़ते हैं कि एंजाइम इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से हमारे एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम होता है हमारा जो है 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का एंजाइम मिलते हैं हमें। कौन कौन सा? एक आपका मिलता है रेनिन, एक आपका होता है पेप्सिन।
क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन, ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, इनके वर्ग देखते हैं। रेनिन एंजाइम क्या होता है? ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमाशय में। ये किसका पाचन करता है? ये दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ये दूध का जो है पाचन करता है। यानी संपूर्ण दूध हमारा अमाशय में क्या होता है? पच जाता है। इसको क्या है? चाइल्ड जो है, इस एंजाइम को चाइल्ड भी बोलते हैं, यानी चाइल्ड जो है चाइल्ड मिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड एंजाइम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड एंजाइम भी इसको हम बोलते हैं। चाइल्ड एंजाइम यानी ये क्या होता है? इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कार्डिक एंजाइम। क्या होती है? कार्डिक एंजाइम भी बोलते हैं इसको, कार्डिक एंजाइम। कार्डिक एंजाइम कैसे बोला गया? जब ये छोटे बच्चे क्या होते हैं, यानी ये जो चाइल्ड एंजाइम है यानी छोटे बच्चों में ही पाया जाता है चाइल्ड एंजाइम। इसमें कैसे ये होता है कार्डिक एंजाइम? जो बच्चे दूध पीते हैं तो दूध क्या होता है कि फटने लगता है, यानी ये दही के फॉर्म में बनाने लगता है। यानी इसको क्या बोलते हैं? दही जमाने वाला एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दही जमाने वाला एंजाइम भी बोलते हैं इसको, दही जमाने वाला एंजाइम भी बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों का, जब वो दूध पी लिए होते हैं, उनका अगर पेट दबा दिया जाता है तो क्या होता है? दूध को पलट देते हैं। दूध को पलटने यानी क्या होता है? आपको दही जैसा जो है दिखता है आपको, तो किसके कारण होता है? आपके जो है रेनिन के कारण है। रेनिन क्या करता है? दूध को, यानी क्या होता है? दूध में आपकी केसिन प्रोटीन होती है, यानी केसिन होती है, केसिन होती है। इसको क्या करेगा ये रेनिन जो है इसको पैरा कैसिनेट में बदल देता है। किस में बदल देता है? पैरा कैसिनेट में जो है इसको बदल देता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? जो दूध में हमारी केसिन प्रोटीन है उसको क्या करेगा? पैरा कैसिनेट में बदल देता है। और दूध का जो हमारा टोटल मिल्क यानी दूध का जो है संपूर्ण पाचन का यही हो जाता है। दूध का संपूर्ण पाचन जो है यहाँ होता है। प्लस शराब का भी पाचन होता है। शराब का भी जो है, शराब का पूरा पाचन हो जाता है। उससे जो टॉक्सिक होते हैं वो टॉक्सिक हमारे यकृत में पहुंच जाते हैं और यकृत फूल जाता है, यानी वो क्या होता है? लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये हमारा जो है क्या है? रेनिन का फंक्शन था। और जो पेप्सिन की फंक्शन की अगर बात करते हैं तो पेप्सिन में क्या होता है? ये होता है हमारा जो है दूध के अलावा जो भी प्रोटीन होती है, यानी जैसे कि दाल वगैरह में जो भी प्रोटीन है, दाल फलों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका क्या करता है? दाल या फलों के प्रोटीन का पाचन करता है, के प्रोटीन का जो है पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें जो जूस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो अमाशय था, अमाशय में ही आपके एंजाइम के बारे में बता रहे थे। अमाशय में जो जूस पाया जाता है वो क्या होता है? अमाशयी रस होता है। अमाशयी रस किस किस का मिश्रण होता है? अमाशय में आपका जो है होता है मिश्रण, वाटर होता है, आपका HCl होता है और एंजाइम होता है। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी होती हैं। दूध की केसिन प्रोटीन को जो है पैरा कैसिनेट में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप कहते हैं रेनिन एंजाइम होता है, जो केसिन को क्या है? पैरा कैसिनेट में फॉर्म में बदल देता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन यानी जो दूध के अलावा भी जो भी प्रोटीन होती हैं वो क्या होता है? पेप्सिन जो है उसको पचाने का कार्य करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम यकृत के बारे में। यकृत, अब क्या है हमारा यकृत? यकृत यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीवर। यकृत यानी इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लीवर का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? हेपेटोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम? जो है लीवर का अध्ययन बोलते हैं। हेपेटोलॉजी यानी हमारा लीवर का अध्ययन हो गया। इसमें कौन सा जूस होता है? इसमें बाइल जूस होता है, यानी पित्रस। क्या होता है? पित्रस यानी बाइल जूस। पित्रस, बाइल जूस, जिसको इंग्लिश में हम बाइल जूस बोलते हैं, यानी पित्रस होता है। पित्रस का संचयन कहाँ से होता है? पित्रस का जो संचयन होता है वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर से होता है। किससे होता है? गॉल ब्लैडर से।
गॉल ब्लैडर से जो है पित्तरस का संचयन होता है, वहीं से हमारा क्या है, पित्तरस बनता है, पित्तरस हमारा बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो है टोटल बात हो गई कि यानी क्या होता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पित्तरस यानी बाइल जूस होता है। अब ये बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल जूस में आपके क्या क्या होगा, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है आपका, प्लस आपका इसमें और क्या होगा, वाटर के अलावा क्या होगा, वाटर के अलावा भी हमारा जो है क्या होता है, HCl भी होता है, यानी HCl भी होता है, प्लस और क्या होता है, आपके एंजाइम भी घुले होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम भी जो है घुले होते हैं। तो ये था हमारा जो है हेपेटोलॉजी। और इसमें नेक्स्ट अगर बात करें, अगर एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए एंजाइम में कुछ नहीं खास होता है, केवल आपका जो है इसका बाइल जूस का वर्क क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाइल जूस के बारे में बात करेंगे तो जब बाइल जूस होता है वो हमारा क्या कहते हैं, लीवर करता क्या है, लीवर का फंक्शन अगर देखें तो लीवर हमारा क्या होता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, क्या बनाता है, भोजन को जो है को क्षारीय बनाता है, क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। और भोजन को क्षारीय यानी, और जो जीवाणु आए हैं, जीवाणुओं को क्या करता है, जीवाणुओं का जो है क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है यानी नष्ट करता है। और क्या करता है, और अगर बात करें तो ये करता है जो है आपका फैट का क्या करता है, पायसीकरण करता है, फैट का यानी वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करेगा, पायसीकरण कर देगा। पायसीकरण यानी पायसीकरण होता क्या है, अगर पायसीकरण की अगर हम बात करते हैं तो पायसीकरण होता क्या है, नहीं क्या होता है, जो वसा की जो है छोटी छोटी गोलियां होती हैं, यानी वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है उसे छोटी छोटी बूंदों में क्या करता है, तोड़ देता है, यानी छोटी छोटी बूंदों में क्या करेगा, छोटी छोटी बूंदों में जो है इसको तोड़ता है, छोटी छोटी बूंदों में इसको क्या है, इसने तोड़ दिया। ये था हमारा यकृत। यकृत में आपने क्या क्या पढ़ा, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। पित्तरस होता है, पित्तरस यानी बाइल जूस कहाँ से संचय होता है, यानी आपके गॉल ब्लैडर से होता है। इसमें किस किस का मिश्रण होता है, इसका जो है मिश्रण होता है आपका वाटर प्लस HCl प्लस एंजाइम, ये हमारे क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अगर रंग की बात करें तो रंग की बात करते हैं तो क्या होता है, इसके अगर रंग यानी कलर की बात करते हैं तो रंग में क्या होता है, ये क्या होता है, येलोज ग्रीन होता है, यानी पीला हरा होता है, क्या होता है, पीला हरा, पीला हरा जो है हमारा क्या होता है, रंग होता है। यकृत का हमारा जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला हरा होता है। पीला हरा हमारा जो है रंग हुआ, किसके कारण होता है, इसमें जो है वर्णक होते हैं। वर्णक कौन कौन से वर्णक होते हैं, एक होता है आपका बिलिरुबिन, एक क्या होता है, बिलिरुबिन, एक होता है आपका बिलीवर्डिन, क्या होता है, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन क्या है, पीला, यानी ये पीले बनाता है, हल्का पीला। बिलीवर्डिन क्या होता है, ग्रीन करता है, ग्रीन यानी हरा। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, पीला हरा, पीला यानी हल्का येलोज ग्रीन, हल्का पीला हरा जो है इसका रंग होता है। किसका बात कर रहे थे, यानी ये बाइल जूस के बारे में कर रहे थे, किसकी, पित्तरस के बारे में, पित्तरस के बारे में। और अगर इसकी बात करें तो क्या होता है, जब हम अधिक से ज़्यादा फैट वगैरह यानी तैली चीज़ें ले लेते हैं तो ये हमारा करता क्या है, पित्ताशय यानी लीवर हमारा करता क्या है, लीवर उसको जो है अधिकता से आई चीज़ों को क्या है, रोक लेता है, और जो हमारे आवश्यक होती हैं चीज़ों को उनको डाइजेशन के फॉर्म में यानी पहुँचाता है, और उसको क्या करता है, बाहर कर देना ही, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है जो है वो बाहर कर देता है। तो ये था, देखिए हमारा टोटल क्या था, यकृत के अध्ययन को हमने क्या कहा, हेपेटोलॉजी कहा। बिलीवर्डिन इसका क्या था, ये जो वर्णक थे किसके कारण हमारा पीला हरा था, यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण हमारा जो है रंग बना था। उसके बाद इसकी अगर बात करते हैं कि संचयन कहाँ होता है, यानी गॉल ब्लैडर के द्वारा संचयन होता है। ये करता क्या है, यानी भोजन को क्षारीय बनाएगा, जीवाणुओं को मारता है, और क्या है, वसा का पायसीकरण भी करता है हमारा, कौन सा, ये जो है वसा का पायसीकरण कौन करेगा, ये हमारा लीवर करेगा। उसके आगे बात करते हैं हम आपके जो है
अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। अग्नाशय के बारे में अब बात करते हैं। अग्नाशय देखिए, अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय में कौन सा होता है? नहीं, अग्नाशयी रस पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाटिक जूस पाया जाता है, यानी अग्नाशयी रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अग्नाशयी रस पाया जाता है। अग्नाशयी रस पाया जाती है। कहाँ से निकलता है? ये लैंगरहैंस की धूपिकाओं द्वारा, जो हमारे अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की धूपिकाएं द्वारा होते हैं, अल्फा बीटा यानी गांवों के फॉर्म में क्या होता है? ये पाया जाता है। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें किस किस का मिश्रण होता है? मिश्रण के अगर हम बारे में बात कर दें तो इसमें क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है, प्लस आपका क्या होगा? एंजाइम होते हैं। वाटर प्लस एंजाइम घुले हुए होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? इसमें घुले हुए होते हैं अग्नाशयी रस में, वाटर प्लस एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम में पूछा जाता है कई बार प्रश्न हमारा जो है एंजाइम से भी उठा है और आया भी है। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है जो है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। एक होता है ट्रिप्सिन, एक आपका एमाइलेज, और एक आपका होता है लाइपेज एंजाइम। ये तीन हमारे क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इनके क्या वर्क होते हैं? इनके वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, हमारा जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। जहां पर भी सिन नामक अगर लास्ट में कुछ भी जुड़ जाए तो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। तो सिन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? प्रोटीन का जो है डाइजेशन करेगा। प्रोटीन का जो है डाइजेशन करेगा। और जो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। तो अमाशयी रस में हमने क्या पढ़ा? वाटर प्लस एंजाइम का मिश्रण होता है, अमाशयी रस होता है। एंजाइम कौन कौन से? आपके 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन में क्या होता है? यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद क्या है? प्रोटीन के बाद अगर आप बात करते हैं तो आपका जो है एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका आता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का क्या मतलब होता है? ये वसा का जो है पाचन करता है। यहाँ तक हमारी टोटल बात खत्म हो गई। अब हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई पूछी जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए जो भी इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट ही चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम में आता है उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लासें हमारी चल रही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं हम। देखिए, अभी तक जो टोटल चल रहा था, अभी हमारा पूरा पाचन नहीं हो पाया था, भोजन का आधा ही पाचन हुआ था। अब जो आधा पाचन होगा वो क्या होगा? छोटी आंत और बड़ी आंत में हमारा जो है पाचन होगा। तो देखिए, छोटी आंत की लेंथ पूछी जाती है। लेंथ, छोटी आंत की जो है लेंथ पूछी जाती है। तो इसकी क्या होती है? 6 से 6.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। 6 से 6.5 जो है सेंटीमीटर ये क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। लेंथ, अब आप कहेंगे कि लेंथ इतनी ज़्यादा मतलब कैसे होती है? तो जो हमारा होता है ना छोटी आंत, जो है आपकी क्या होती है? मोटाई में पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। लंबी जरूर होती है लेकिन पतली होती है। कैसे? इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। पतली होती है, शकरी होती है। ऐसे जो है ऐसे कुछ संरचना होती है, कुछ इस फॉर्म में हमारी जाती है। इस फॉर्म में ऐसे लिपटी हुई होती है, और इसके बीच में क्या होता है?
बड़ी आंत होती है, इसके बीच में क्या होती है, बड़ी आंत होती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम, जो है छोटी आंत कहते हैं। अब इसके अगर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, अगर पार्ट्स होते हैं तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डेडुनम या डियोडुनम बोलते हैं, इसको डियोडुनम भी बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। दूसरा आपका होता है जेजुनम होता है, जेजुनम यानी जेजुनम होता है। और जो लास्ट होता है आपका होता है सेस्रांत होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, ये इंग्लिश फॉर्म में इलियम बोलते हैं। तो अब बात करते हैं डेडुनम में क्या क्या होता है। डेडुनम में आपका जो क्या हुआ था, यानी जो आपका अमाशय रस था, अमाशय रस प्लस यानी गैस्ट्रस रस, यानी जो है गैस्ट्रस रूज यानी अमाशय रस प्लस आपका क्या था इसमें जो है, इसी को हम बोलते हैं जठर रस भी बोलते हैं, सॉरी जठर रस भी बोलते हैं। इसके बाद क्या था इसमें जो है अग्नाशय रस भी मिश्रण रहता है, अग्नाशय प्लस आपका पित्तरस होता है। तीनों क्या है, तीनों हमारे जो है छोटी आंत में मिलते हैं। तीनों क्या है, छोटी आंत में मिलते हैं और भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जेजुअम फॉर्म में जाता है, फिर आपका सेस्रांत में जाता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, कंप्लीट भोजन पूरा चला जाता है आपके बड़ी आंत में, यानी बड़ी आंत में आपका जो है जो भी वाटर वगैरह का जो है संश्लेषण होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका शिष्ट द्वार, अपशिष्ट पदार्थ जो है आपका शरीर से बाहर यानी एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा पूरा टोटल कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो है एग्जाम यानी जो एग्जाम के दृष्टि से जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसी को हमने सारे डिस्कस किया। और आपके जो है SSC-GD ही नहीं, आपके अन्य एग्जामों में भी प्रश्न ऐसे ही यहीं से उठते हैं। यानी टोटल हमने जो भी क्लासेस पढ़ाई हैं उस पर हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चाएं जरूर की हैं, कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से आपके आता है। तो ये था हमारा कंप्लीट पाचन। और जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास चालू होगी, जैसा कि हमारा जो है तंत्रों की श्रृंखला चल रही है, तो उस पर हम जो है जो नया टॉपिक लेकर आएंगे वो क्या होगा, श्वसन तंत्र। तो इसीलिए हमारी श्वसन तंत्र की पहली बेसिक क्लास होगी, आप लोग जरूर उसको देखें, जिससे कि आपका जो नज़दीक में आ गया है एग्ज़ाम, जनवरी में बताया जा रहा है, तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको उससे में जो है काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पढ़ेंगे तभी आप सफल हो जाएंगे। एक सीट के लिए कई सारा कंपटीशन होता है, और अब तो जो है आपके SSC-GD में वैकेंसीज भी बढ़ गई हैं, यानी जिसने भी थोड़ा पढ़ लिया उसका निकल गया। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर क्लासों को निरंतर देखते रहा करिए, जिससे कि आपका जो है सिलेबस और आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं SSC-GD संबंधित वो सारी क्लियर हो जाएं। तो हमारे बने रहिए हमारे यूट्यूब एग्ज़ाम विथ मी के साथ, जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्त मित्रों के द्वारा जो है इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।